Dear students, now we have to discuss about a mixed concept in which we have to discuss about excess pressure and about pressure due to liquid column. Based on that, we have two questions over here, this one and another one here. दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं जिनको करेंगे, बट बिफोर दैट थ्योरी में ब्रीफ कर दूं आपको। बात हमें यहाँ पे करनी है, दो बातें करनी है, एक तो अबाउट एक्सेस प्रेशर और दूसरा प्रेशर ड्यू टू कॉलम हाइट या लिक्विड कॉलम। तो एक्सेस प्रेशर की बात पहले कर लेते हैं। फॉर दैट पर्पज़ लेट अस कंसीडर अ बबल या यू कैन से एक ड्रॉप कंसीडर कर लेते हैं आप वाटर की। ठीक है, ये वाटर के आपने एक ड्रॉप कंसीडर कर ली है। इसके अंदर यहाँ पर वाटर है और इसके अराउंड वाटर नहीं है, इसके अराउंड इन जनरल आप एयर के पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब एयर की वजह से जो प्रेशर होता है ये तो आप बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। ये लगभग में 10 की पावर 5 पास्कल होता है और इसे आप पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट है। आउटसाइड द ड्रॉप प्रेशर हियर इज पी नॉट, वैल्यू इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल नियर अबाउट। अब एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट आ रहा है। क्या है ये कंसेप्ट कि जब कोई आप एक ऐसी सरफेस क्रॉस करते हो जिसमें कर्वेचर होता है, तो होता क्या है कि प्रेशर चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप इधर से इधर जाओ या फिर आप इधर से इधर जाओ, इन बिटवीन एक आपको सरफेस मिली है और वो सरफेस कर्व्ड है, देन व्हाट विल हैपन, प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ पी नॉट नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस 2T/R होगा। ठीक है, 2T/R से प्रेशर बढ़ जाएगा। पूरी बात समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप इस तरह से क्रॉस करो, इधर से इधर आओ, लेफ्ट टू राइट, देखिए हो क्या रहा है कि आप कॉन्वेक्स साइड में हो और फिर आप कॉन्केव साइड में एंटर कर गए। ठीक, फिर आप अगर ऐसे करो कि पहले मान लो यहाँ पे हो और फिर यहाँ पे हो, तो अगर आप इस साइड को जाओ तो यहाँ पे कहेंगे कॉन्केव से कॉन्वेक्स आ गए। आपको बताना यह है कि कब प्रेशर बढ़ गया है, कब प्रेशर घट गया है। यहाँ से यहाँ गए, प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ आए, प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ। इधर आपका 2T/R जुड़ा हुआ था, इधर वो टर्म एडेड नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि फैक्टर जो है वो तो 2T/R का ही है। ये अमाउंट से प्रेशर या तो बढ़ जाएगा या फिर इसी अमाउंट से प्रेशर घट जाएगा। डिपेंड क्या करेगा कि आप किधर से किधर जा रहे हो। अगर आप कॉन्वेक्स से कॉन्केव जाओगे देन इतने मात्रा में प्रेशर को आपको बढ़ा देना है, और अगर आप कॉन्केव से कॉन्वेक्स जाओगे इसी अमाउंट से प्रेशर घटा देना है। इसी को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। कन्वेंशनली 2T/R नोन एज एक्सेस प्रेशर। ये आपका टॉपिक 1 कवर हुआ। दूसरा टॉपिक है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कंसीडर अ लिक्विड कॉलम ओवर हियर। ये हमने एक लिक्विड कॉलम कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विड कॉलम के ऊपर अगर बात करें तो एयर के पार्टिकल होंगे एज यूजुअल। इन एयर्स के पार्टिकल में प्रेशर होता है, इसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। फिर इसके बाद अगर हम नीचे को आएँ तो ये जो लिक्विड है इसमें जो मास है और यहाँ पे जो ये ग्रेविटी है उसकी वजह से W बराबर mg होता है, और इसकी वेट की वजह से इस लिक्विड में नीचे आते समय प्रेशर बढ़ता जाता है। अगर हम ए पॉइंट पर बात करें तो जो प्रेशर होता है वो तो एयर प्रेशर पी नॉट के बराबर होता है, लेकिन बी पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है। बी पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट एयर वाला तो होता ही होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड कॉलम ये एच रो जी अमाउंट से, एच रो जी एच हाइट है और रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंक्रीज कर जाता है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर कोई पूछता है नेट प्रेशर बताइए पॉइंट बी पे कितना होगा, देन इट विल बी पी नॉट प्लस एच रो जी। बट समवन आस्किंग दिस पॉइंट पर ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होगा, देन इट विल बी एच रो जी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये एच रोजी है इसे पीजी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है गेज प्रेशर। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूडेड नहीं है। और पी नॉट प्लस एच रोजी जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जुड़ा हुआ है इसको पी ए कहते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नहीं कंसीडर किया जा रहा है then it will be gauge pressure. Now we will combine these two concepts. Suppose we have liquid column over here and liquid column के अंदर water column के अंदर water की drop थोड़ा सा meaningless हो जाएगी, इसलिए air की bubble consider करी जा रही है। ये air की bubble हो गई किसके अंदर? liquid के अंदर, water के अंदर। This is your air bubble. इसके अंदर प्रेशर बताना है कितना होगा। यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे एयर का प्रेशर होगा, कितना होगा? पी नॉट होगा। इससे आप इसकी तरफ आइए, यहाँ से इसकी तरफ आइए। तो पहले तो आप वाटर कॉलम एच हाइट का कवर कर रहे हो, ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। एच रोजी विल बी ड्यू टू वाटर कॉलम, बट पी नॉट जो जोड़ दें इट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ से इधर को आओ। यू आर गोइंग टू क्रॉस अ कार्डो सरफेस। यू आर गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मैंने आपको यही बताया यहाँ पे कितना 2T/R अमाउंट से। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। ठीक है, बट समवन may ask not absolute pressure, it is gauge pressure, means you have to subtract P naught in this. P naught को इंक्लूड नहीं करना है, H rho g प्लस 2T/R। एटमॉस्फेयर को इंक्लूड करके अगर हम बात करें इनसाइड द एयर बबल, प्रेशर विल बी, नेट प्रेशर विल बी, एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी दैट, बट विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडरेशन इट विल बी दैट। नाउ वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों ही केस में यही फार्मूला लगेगा। जो दूसरा क्वेश्चन नीचे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा उसमें भी ये लगेगा। ये मैंने फार्मूला लिख लिया है और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ऐसा लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट से, तो ये गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। और ये इन्होंने पूछा है यहाँ पे बताओ कितना होगा, बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं, ये सब बता दिया। हाइट बता रहे हैं 20 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 100 कर लेना। डेंसिटी 10⁻³ या 1000, इसके बाद जी ये टर्न हो जाएगा। फिर 2 एंड टेंशन मतलब सरफेस टेंशन 0.095। इसके बाद में रेडियस ऑफ द एयर बबल इट इज़ 1 mm 10⁻³ इसके बाद कैलकुलेशन करना होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ये आपका फाइनली 2190 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे कहानी है वही सेम टू सेम की एयर बबल है, रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे आप 10⁻³ रखेंगे, मीटर में कर लिया है मैंने। टी ये इस बार पूछ रहे हैं कि बताओ कितना होगा सरफेस टेंशन। फिर एच कॉलम हाइट इन्होंने बताया कि ये 20 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कर लेना, 1000 से डिवाइड कर 100 से डिवाइड कर लिया मैंने। इसके बाद डेंसिटी 1000 वाटर की एंड जी। एंड ये जो दिया है इन्होंने ये एक बार ध्यान से देख लो, एब्सोल्यूट प्रेशर है या गेज प्रेशर है। प्रेशर इनसाइड द बबल इज दिस मच अमाउंट ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना जो वैल्यू है 2100, मतलब ये गेज प्रेशर है। अब आप कैलकुलेशन करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसानी से हो जाएगी। ये टी बराबर आएगा 0.05। So we can say option 4 here will be correct.